सो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो आपको बोर्ड का पेपर पैटर्न तो पता ही है, उसमें एक क्वेश्चन ये आता है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में कैसे दिया है, पूरे के पूरे सभी चैप्टर के टोटल नियरली 26 यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन दिए हुए हैं सिलेक्ट करने के लिए। तो हम ये इस वीडियो में क्वेश्चन 1A देख लेंगे। इस तरह से मैं एक एक वीडियो अपलोड कर लूंगी, तो आप लोग वो देख लेना। तो फर्स्ट वन दिया हुआ है, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन दिए हैं मॉनेटरी, मार्केटिंग या प्रोडक्शन। तो वर्ड में ये फाइनेंस दिया है, तो फाइनेंस ये किसके मैनेजमेंट, किसके लिए रहेगा, मॉनेटरी अफेयर्स, मनी रिलेटेड अफेयर्स। सो फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सेकेंड है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द एक्वाइजेशन एंड यूज ऑफ डैश बाय बिजनेस कॉर्पोरेशंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस किसके लिए डील करता है, एक्वायर करना और यूज करना, रेस करना और यूज करना, क्या, तो गुड्स, कैपिटल या लैंड। तो आंसर क्या आएगा, ऑफकोर्स कैपिटल। इसमें भी नाम में ही दिया है कॉर्पोरेट फाइनेंस है, तो ये क्या डील करता है, विद द एक्वाइजेशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशंस। ये दोनों चैप्टर 1 के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वन, द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज एबिलिटी टू रेज कैपिटल इन डैश मार्केट। बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये चैप्टर 2 का है, इज एबिलिटी टू रेज कैपिटल इन, डिपॉजिटरी रिसिप्ट का क्या बेनिफिट है, तो उससे कैपिटल कौन से मार्केट में रेज कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटरनेशनल। हमने इसमें देखा था एडीआर एंड जीडीआर डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फोर्थ वन, अंडर डैश मेथड, under dash method issue price of share is based on bidding, issue price is based on bidding। तो प्राइस इश्यू करने के जो मेथड्स हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड में प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, बाय बिडिंग मेथड। ओके, ये चैप्टर 3 का है क्वेश्चन। देन फिफ्थ वन दिया हुआ है यहाँ पे, इन डैश शेयर्स, in dash comma shares of a company are offered to the public for the first time। फर्स्ट टाइम जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को उसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर यानी बाद में करना ऑफर, आईपीओ यानी इनिशियल स्टार्टिंग में ही करना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ईएसओएस यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो यहाँ पे पब्लिक को ऑफर करना है, तो एम्प्लॉय वाला तो आंसर आएगा ही नहीं, सी वाला, ए भी नहीं आएगा, फर्दर भी नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम करेंगे ऑफर कंपनी पब्लिक को शेयर, तो उसे क्या बोलती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 6-1, ओके 6-1 क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, डैश इज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या ऑफर किया जाता है, ये भी चैप्टर 3 का है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं आईपीओ, ईएसओएस या राइट इश्यू। सो इट इज वेरी सिंपल, एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको क्या ऑफर किया जाता है, राइट इश्यू। सेवेंथ वन, सेक्योर्ड डिबेंचर्स, सेक्योर्ड डिबेंचर्स मस्ट बी रिडीम्ड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। तो सिक्योर डिबेंचर जो इश्यू किए जाते हैं वो रिडीम यानी कब पे किए जाने चाहिए, इट मस्ट बी पेड, इट मस्ट बी रिडीम्ड विद इन, आंसर आएगा इसका 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 4। देन नेक्स्ट अगेन सेम चैप्टर, डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड विद इन, डिबेंचर सर्टिफिकेट ये कितने दिनों में, कितने महीनों में इश्यू करना चाहिए, विद इन डैश ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो इसका आंसर आएगा 6 मंथ। डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर जैसे ही अलॉट किए जाते हैं 6 मंथ में डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देना है।
9th वन, सेम चैप्टर, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी ऑफ कंपनीज इज कॉल्ड एज, डिबेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसे क्या बोलेंगे? बहुत ही सिंपल, यहाँ पे ऑप्शन दिए, उसमें से तुरंत पता चल जाएगा, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या बोलते हैं उसे? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। लेटर ऑफ ऑफर तो नहीं रहेगा। ओके, लेटर ऑफ ऑफर किसे किया जाता है? राइट शेयर्स बोनस, उसके लिए उनको लेटर दिया जाता है। प्रोस्पेक्टस यानी क्या है? पब्लिक को इन्विटेशन देते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में उसे क्या बोलते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट 10th और 11th है वो चैप्टर 10, 11, 12 चैप्टर 5 का है क्वेश्चन। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ। डिपॉजिट ये जो एक्सेप्ट किए जाते हैं वो कम से कम 6 मंथ एंड मैक्सिमम फॉर डैश मंथ, मैक्सिमम फॉर डैश मंथ। तो इसका आंसर है 36 मंथ। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 36 month. Next one, 11th, company issues dash to invite its members to subscribe for its deposit scheme. जो डिपॉजिट स्कीम कंपनी निकालती है तो उसका इनविटेशन मेंबर को कैसे दिया जाता है? तो मेंबर को कंपनी क्या सेंड करती है? सर्कुलर। क्योंकि सिर्फ मेंबर को सेंड करना है तो एडवर्टाइजमेंट होगा क्या? आंसर नहीं। न्यूज़पेपर भी होगा क्या? नहीं। तो सिर्फ मेंबर्स को क्या कंपनी देगी? सर्कुलर देगी। नेक्स्ट वन, 12th वाला, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर, एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30th जून। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30th जून। ओके, तो ये हमने फर्स्ट 12 देखे हैं। नाउ नेक्स्ट 13th वन, सेक्रेटेरियल करेस्पॉन्डेंस, ये चैप्टर 6 का है। सेक्रेटेरियल करेस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स शुड बी, यानी जो सेक्रेटरी लेटर सेंड करता है वो मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को जो लेटर सेंड किया जाता है वो कैसे होना चाहिए? ऑप्शन दिए है, लेंदी होना चाहिए क्या? नहीं। शॉर्टकट में होना चाहिए क्या? तो नहीं। तो क्या आंसर आएगा? सी, प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज। शॉर्ट में और तुरंत होना चाहिए, बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए आंसर देने के लिए। तो आंसर क्या आएगा? प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज। नेक्स्ट वन, चैप्टर 7 का, डिबेंचर रीपेबल आफ्टर अ सर्टन पीरियड आर, डिबेंचर रीपेबल आफ्टर अ सर्टन पीरियड आर डैश डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर या रिडीमेबल डिबेंचर। तो आंसर क्या आएगा? रिडीमेबल डिबेंचर। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज, डिबेंचर के ऊपर जो उनको रिटर्न में इंटरेस्ट दिया जाता है तो उसका रेट कैसे रहता है? अनसर्टन रहता है, यानी पता ही नहीं है। फ्लोटिंग रहता है क्या, यानी चेंज होता रहता है क्या? या आंसर दिया है फिक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? फिक्स रहता है। डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसका रेट क्या रहता है? फिक्स रहता है। जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तभी वो रेट डिसाइड होता है। नेक्स्ट वन, 16th, ये चैप्टर 8 का है। डिपॉजिटर्स आर डैश ऑफ अ कंपनी। तो डिपॉजिटर ये कंपनी के कौन है? ऑप्शन दिया गया है। मेंबर है क्या वो लोग? नहीं। तो मेंबर कौन रहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। डेटर्स है क्या? नहीं। तो वो कौन है? डेटर्स यानी जिसको पैसा देना है, सॉरी जिसके पास से पैसा आने वाला है। तो डेटर्स है क्या वो? नहीं। तो 16th का आंसर क्या रहेगा? क्रेडिटर्स। ओके, क्योंकि उनको पैसा देना है कंपनी के पास से। सो डिपॉजिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी, अमाउंट इज पेएबल टू देम, सो दे आर क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट वन, 17th, इन फिजिकल मोड सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फिजिकल मोड, ये चैप्टर 9 का है। अभी 17, 18, 19 और 20 ये चारों चैप्टर 9 के हैं। इन फिजिकल मोड यानी हाथ में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है। सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डैश फॉर्म, पेपर फॉर्म, डीमैट फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? पेपर फॉर्म। नाम में ही दिया है, फिजिकल मोड में है।
फिजिकल मोड में यानी पेपर फॉर्म में है, बाद में डिमेट कर देते तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएंगे। 18th वन, रिस्क ऑफ लूजिंग सर्टिफिकेट्स एग्जिस्ट इन, रिस्क ऑफ यानी सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट्स है, डिबेंचर सर्टिफिकेट है, तो वो खोने का डर किस में रहता है? इन डैश मोड। आंसर दिए है फिजिकल, डीमटेरियलाइज या डिजिटल। तो ऑफकोर्स किस में रहेगा? इन फिजिकल मोड। यानी लाइक आपका एसएससी का मार्कशीट है, आपके हाथ में है और आपके कंप्यूटर में सेव है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो खोने का डर ज्यादा किस में रहेगा? गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है उसमें ज्यादा रहेगा या आपके फाइल में है? तो फिजिकल मोड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बस उसी तरह से फिजिकल मोड। 19th वन, डिपॉजिटरी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट वॉज पास्ड इन, डिपॉजिटरी एक्ट ये कब पास किया गया है? ऑप्शन दिए हैं 1919, 1996 या 1999। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, दैट इज 1996। तब क्या हुआ था? पेपरलेस होल्डिंग है ऑफ सिक्योरिटीज इज अचीव्ड बाय डिपॉजिटरी सिस्टम एंड विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पासिंग द डिपॉजिटरी एक्ट 1996। तो डिपॉजिटरी एक्ट कब पास हुआ? 96 में। नेक्स्ट वन 20 इन इंडिया ISIN क्या दिया है? ISIN यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन इंडिया ISIN फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इज अलॉटेड बाय, ये कौन अलॉट करता है? ISIN ये क्या रहता है? इट इज अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक सिक्योरिटी इश्यू। हर एक इश्यू को सेपरेट क्या रहता है? कोड रहता है। ओके, तो ये कौन अलॉट करता है? तो यहां पे क्या आएगा? आंसर 20 का A, NSDL। क्या आएगा इसका आंसर? NSDL। नेक्स्ट वन 21st, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय, डिविडेंड ये अभी नेक्स्ट चैप्टर का है, चैप्टर 10 के ऊपर 21, 22, 23, 24 और 25 ये पांचों चैप्टर 10 के हैं। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय, कौन रिकमेंड करता है डिविडेंड? तो कौन करता है? ऑप्शन दिए है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी करता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। और बाद में डिक्लेयर कौन करता है? फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर। नेक्स्ट 22nd, इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर भी कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, देखो 21st और 22nd में दोनों अलग अलग है। डिविडेंड 21st में क्या दिया है? रिकमेंडेड बाय, तो रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और 22nd में दिया है इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय, तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। ये देखो जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी कैसे बराबर से क्वेश्चन लिए, लाइक अभी 22nd और 23rd, यानी ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ऐसा हम समझ के चल सकते हैं। तो देखो इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, और जो फाइनल डिविडेंड रहता है वो कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर। नाउ 24th, डिविडेंड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ, डिविडेंड ये किसमें से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा कैपिटल। डिविडेंड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। अभी जिसकी पूरे चैप्टर की पढ़ाई हो गई है उनको ये बहुत ही इजी जाएगा, क्योंकि ये सब मैंने जितने चैप्टर के वीडियो अपलोड किए ये सब उसमें कवर हुआ है ऑलरेडी। अभी लास्ट के 2 बचे हुए। पेमेंट ऑफ डैश मस्ट बी ऑथोराइज बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो इसका आंसर आएगा इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड अगर पेड करना है देन इट शुड बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नाउ द लास्ट वन फ्रॉम चैप्टर 11, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स फॉर डैश टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसका आंसर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट ये किस में डील करता है? शॉर्ट टर्म में, और जो कैपिटल मार्केट रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट हो गया है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।